विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तराखंड की दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सियासत गर्म है। बद्रीनाथ से बीजेपी ने कांग्रेस के बागी रहे राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है। वही राजेंद्र भंडारी जो पहले पानी पी पी कर महेंद्र भट्ट को कोसते थे, धामी की सरकार को कोसते थे, लेकिन अब बीजेपी उन्हें अपने टिकट पर चुनाव लड़वा रही है। जबकि मंगलौर सीट से एक आयातित नेता करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया गया है। वो कभी हरियाणा तो कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते रहे हैं। अब उत्तराखंड में भी उनको दिलचस्पी जगी है। वो किस तरीके से राजनीति कर पाएंगे, सवाल यही है। ताज्जुब यह है कि राजनीतिक पारदर्शिता और शुचिता की डींगे हाँकने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सीटों पर अपना कहने को कुछ भी नहीं था। जहां एक और मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना जो हैं कैंडिडेट बनाए गए हैं, जो हरियाणा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ते हैं, आरएलडी से यूपी में चुनाव लड़ते हैं, बसपा की टिकट से चुनाव लड़ते हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बना लिया है। क्या एक साफ सुथरी राजनीति में इस तरह से कपड़ों की तरह दल बदलने वाले के लिए कोई जगह होनी चाहिए? मौका मिलते ही कांग्रेस हमलावर है। सवाल बीजेपी के उम्मीदवारों पर और बीजेपी की नीति पर है, और सवाल सिर्फ मंगलौर पर नहीं बल्कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट को लेकर भी है। 2022 में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर जीते और फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजेंद्र भंडारी ने पाला बदल लिया, बीजेपी का दामन थाम लिया, और अब सियासत इसी बात को लेकर है। बीजेपी के अंदर भी बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, दल बदलू कह रहे हैं, अलग अलग पहलू हैं। हार की गारंटी भी कई लोग दे रहे हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं, और सियासत यही बीजेपी को उलझा रही है। हमने देखा बद्रीनाथ में भी उसको कैंडिडेट बनाया गया है, उन राजेंद्र भंडारी को, जिनको अभी 2 महीने भी नहीं हुए पार्टी में गए हुए, जो कांग्रेस और बद्रीनाथ की जनता की पीठ पे झुरा भोंकते हुए भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए, पंजे के निशान पर विधायक बनते हैं बद्रीनाथ विधानसभा से, और कमल के फूल की गोद में बैठ जाते हैं, और मात्र 2 महीने के मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में अपने तमाम कैडर वोटर्स की अनदेखी करते हुए, अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए, अपने तमाम प्रत्याशियों की अनदेखी करते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दूसरे दलों से आयातित प्रत्याशियों पर दांव खेला है, वो साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई चरित्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कंप्लीटली टोटा हो चुका है कार्यकर्ताओं का और प्रत्याशियों का, और अब वो सिर्फ और सिर्फ पैराशूट और इंपोर्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर भरोसा कर सकती है। चुनाव कौन जीतेगा ये जनता को तय करना है, लेकिन सियासी तौर पर उलझन में बीजेपी ही है, क्योंकि बीजेपी पर आरोप ये लग रहे हैं कि क्या वो अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी क्या नौबत आई कि जिन राजेंद्र भंडारी से वो चुनाव हार गए थे, उन्हीं राजेंद्र भंडारी को अपने दल में ले आए। क्या बीजेपी के पास बद्रीनाथ में सेकेंड लाइन लीडरशिप नहीं थी? आखिर बीजेपी में ऐसी कौन सी रणनीति बनी कि राजेंद्र भंडारी को लेना जरूरी था या बाहर से लाए हुए नेताओं को चुनाव लड़ाना जरूरी था? महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन क्या वो अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा दूसरे दलों के नेताओं पर भरोसा करते हैं? इसी सवाल के बीच क्या दल बदलुओं को जनता सबक सिखाएगी, इसी बात को लेकर दिलचस्पी है।